Hello everyone, welcome back to my channel एम विथ कोमल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि संविधान के स्रोत हैं, जिससे कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे हम इसमें टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, यूपी टेट, सी टेट, इवन एनवीएस, केवीएस, मतलब हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम या अगर आप कोई और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें बाहर के देशों से इंस्पायर होकर के ली गई हैं, तो आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से लिया गया है, जिसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन से हमारे संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदनी विधायिका यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता यानी नॉमिनल हेड ऑफ प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये चीज़ें ली गई हैं जो कि आर्टिकल 75 थर्ड में है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लिया गया है। गणतंत्र शासन प्रणाली ली गई है। यूएसए से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो हटाने का सिस्टम होता है, और वित्तीय आपात। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका की अवधारणा, ये सारी चीज़ें आपकी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के ली गई हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो मौलिक अधिकार पूछा जाता है, और वित्तीय आपात, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें से पूछी जाती है कि कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा से फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की अवधारणा, शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा, एकात्मकता की अवधारणा, इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति की अवधारणा, औचित्य शक्ति का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय की सहकारी शक्ति, कनाडा से लिया गया। तो कनाडा के अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संघवाद की अवधारणा यानी कि फेडरलिज्म से आता है। इसके अलावा औचित्य शक्ति का सिद्धांत पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है और उसमें जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, उसका जो सिस्टम है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची की अवधारणा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा सोवियत रूस यानी कि यूएसएसआर या रशिया आप बोल सकते हो, यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हर एग्ज़ाम पर पूछी जाती कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया गया है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल। बाय बाय।